दोस्तों नमस्कार, मैं कुमार सर्वेश अपने एपीकेसी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हिक्सियन मतलब हिक्स सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ठीक है दोस्तों, क्या है? हिक्स सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ठीक है दोस्तों, हिक्स सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। देखिए ऐसा है, जो हमने पिछले लेक्चर में जो बात की तो उसमें कई लेक्चर्स हमने ऐसे भी लिए हैं जिसमें जो वस्तुओं की प्राइस चेंज जो हो रहे थे तो उनसे जो कंज्यूमर है उसकी जो डिमांड है उस पर जो चेंजिंग आ रहा है उसके बारे में बात की थी। देखिए सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो हिस का है तो उन्होंने भी रिलेटिव प्राइस के चेंजिंग की बात की है। यानी कि उन्होंने ये कहा है कि अगर मान लीजिए वस्तु के प्राइस में रिलेटिव चेंजेस अगर होते हैं तो उसकी जो कंज्यूमर है उसकी मांग में क्या परिवर्तन होता है और उसकी जो रियल इनकम है वो बेसिकली इंक्रीज हो जाती है। हिक्स का यह कहना था कि अगर मान लीजिए कोई भी वस्तु अगर मान लीजिए 10 रुपए की है और अगर वो मान लीजिए 5 रुपए की हो जाती है तो उपभोक्ता की जो आय है तो वो पहले 10 रुपए के समय पर मान लीजिए उसकी आय 20 रुपये रही होगी तो अब उसकी 25 रुपये हो गई क्योंकि 5 रुपये इधर इंक्रीज़ हो गए। तो कहने का मतलब ये है कि जो हिक्स हैं उन्होंने ये कहा कि जो रियल इनकम है मतलब कंज्यूमर की वो प्राइस के चेंज होने से जो रियल इनकम है कंज्यूमर की उसमें भी चेंज होता है। यही इन्होंने सेटिस्फैक्शन लेवल माना है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि ये हिक्स ने बेसिकली जो है वो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में कहा क्या है। देखिए हिक्स ने ये कहा कि अगर किसी भी वस्तु के प्राइस में रिलेटिव चेंजेस होते हैं तो उस वस्तु के जो उसकी जो रियल इनकम है उसको इतना कम कर दिया जाए जिससे कि जो कंज्यूमर है वो अपने पहले के इक्विलिब्रियम पर आ जाए। ठीक है, यानी कि मैं अभी कर्व के द्वारा भी इसको समझाऊंगा। मतलब कहने का ये है कि अगर उपभोक्ता एक संतुलन में है, प्राइस चेंज नहीं हुए हैं, उस कंडीशन में अगर मान लीजिए अभी एक संतुलन में है और अगर मान लीजिए वो प्राइस जो है किसी भी कम्योडिटी का डिक्रीज़ हो जाता है तो उपभोक्ता क्या करेगा कि जो वस्तु सस्ती हो गई है उसको ज़्यादा कंजम्पशन भी करेगा और ज़्यादा उसको डिमांड करेगा। तो जब उसकी ज़्यादा डिमांड करेगा तो क्यों करेगा? क्योंकि उसकी रियल इनकम जो है वो बढ़ गई है और रियल इनकम बढ़ जाने के कारण जो है वो उसकी डिमांड कर रहा है। तो जब रियल इनकम हिक्स ने ये कहा कि ये जो बढ़ी हुई रियल इनकम है उसको उपभोक्ता से जो है वो उस रियल इनकम को जितनी भी बड़ी है उसको क्या किया जाए, नष्ट कर दिया जाए। और अगर उस जो रियल इनकम को नष्ट कर दिया जाएगा तो उपभोक्ता क्या होगा कि फिर से किसी और बिंदु पर संतुलन में तो होगा लेकिन वो वही उसी डिफरेंस कर पे आ जाएगा जिस पर वो पहले था। इस जो रियल इनकम है जो कि उपभोक्ता की रियल इनकम जो है जो कम की जा रही है इसको कंपनसेटिंग वेरिएशन भी कहा गया। ठीक है दोस्तों, इसको मैं एक कर्व के द्वारा हम लोग इसे समझ लेते हैं। मान लीजिए कि ये है, ये ओ एक्स है और ये एक्स अक्ष है। ठीक है दोस्तों, अब ये जो है ये यहाँ पर ये एक्स कमोडिटी है। ठीक है, एक्स कमोडिटी हो गई है और यहाँ पर ये है वाई वस्तु। ठीक है दोस्तों,
अब ये y वस्तु है और ये x वस्तु है। चलिए एक ही तरह से लिख ले रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये x वस्तु है और ये y वस्तु, ठीक है। ये दो वस्तुएं ली गई हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए ये जो हैं ये बजट लाइन्स हैं, ठीक है। किसी भी उपभोक्ता के ये पास जो रियल इनकम है वो ये है, और यही क्या दिखा रही हैं मतलब रिलेटिव प्राइस चेंजेस को, ठीक है। अब इसमें ये कंडीशन है, इसको P मान लीजिए और इसको L1 मान लीजिए और इसको L मान लीजिए और इसको A मान लीजिए और इसको यहाँ पर ये B मान लीजिए, ठीक है। मान के चलते हैं कि उपभोक्ता जो है वो यहाँ पर संतुलन की स्थिति में है। ये इंडिफरेंस कर रहे हैं जो कि यहाँ से ये ऐसे ये आया है यहाँ तक, ठीक है दोस्तों। ये इंडिफरेंस कर्व है एक उपभोक्ता का, ठीक है। ये इसको थोड़ा सा आप लोग वैसे भी देख सकते हैं, मैं इसको और क्लियर कर दूँ इस तरीके से, ठीक है। तो अब ये इंडिफरेंस कर्व है। आइसो कर्व जो है ये, तो ये यहाँ पर बिंदु मान लीजिए उपभोक्ता जो है वो यहाँ पर इक्विलिब्रियम में है, ये M है और ये K है, ठीक है दोस्तों। और उपभोक्ता जो है वो यहाँ पर कहाँ है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर क्या कंडीशन है ये देखिए। तो अब मान लीजिए ये यहाँ पर अभी उपभोक्ता इतनी y वस्तु को खरीद रहा है और इतनी जो है वो x वस्तु को खरीद रहा है, यानी इतना, ठीक है। और ये y वस्तु को खरीद रहा है। अब होता क्या है कि अगर मान लीजिए उपभोक्ता का जो ये वाली वस्तु जो है वो सस्ती हो जाती है। अब इसके सस्ते होने से जो उपभोक्ता की जो रियल इनकम है, पहले तो ये थी, पहले ये वाली थी रियल इनकम उसकी, अब ये इनकम उसकी हो करके ये हो गई, ठीक है, क्योंकि बजट लाइन आगे चली जाएगी। तो जो हिक्स हैं उन्होंने ये कहा कि ये जो इतनी रियल इनकम है ये वाला पार्ट है, ये क्या है, कंपनसेटिंग वेरिएशन है, इसको कम कर दिया जाए, यानी कि उपभोक्ता के इतने पार्ट को कम कर दिया जाए। तो उपभोक्ता क्या होगा, जब इतने पार्ट को कम कर देने के बाद उपभोक्ता यहाँ पर आकर के संतुलन की स्थिति में हो जाएगा, यानी कि ये N है, ये यहाँ पर आकर के ये Q2 है, ठीक है। ये Q2 पर आकर के वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये इसको K1 मान लीजिए। तो यहाँ पर वो क्या है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में हो रहा है, ठीक है दोस्तों। अब ये देखिए इधर क्या हुआ, इधर जो है वो उपभोक्ता की इतनी इनकम, यानी कि ये इतनी, ठीक है, ये यानी कि B और P, ये B और P जो इनकम है ये क्या की गई है, ये कंपनसेट की गई है, यानी कि ये उससे ले ली गई है, ठीक है। और इधर A और X यानी कि A और L1 जो है वो क्या किया गया है, उपभोक्ता से ले लिया गया है, जिससे कि वो फिर से अपने पूर्व जो इंडिफरेंस कर्व है उसकी इक्विलिब्रियम में आ गया। वो कहाँ पर इक्विलिब्रियम है, वो यहाँ पर है, ठीक है दोस्तों। ये इक्विलिब्रियम जो है वो यहाँ पर है। अच्छा, ये वाली जो रेखा है ये B और A, ये इसके समानांतर है जो हम देख रहे हैं, तो ये रिलेटिव प्राइस को दिखा रही है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है वो क्या है, वो ये और ये, यानी कि M और N का जो भाग है ये वाला ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, ठीक है दोस्तों। अच्छा, इधर जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या है, इधर ये वाला जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, ये वाला जो चेंजेस है, ये वाला सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, यानी ये वाला पार्ट, ठीक है दोस्तों। तो हमने ये देखा कि जो हिक्स है उन्होंने ये बताया कि किसी भी उपभोक्ता की अगर रियल इनकम इंक्रीज़ हो जाती है तो उसको फिर से पूर्ववत संतुलन में लाने के लिए
उससे वो उसकी कंपनसेटिंग जो वेरिएशन है उसको कम कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों। और इसमें ये भी बताया है कि देखिए जो इंडिफरेंस कर्व है वो हमेशा क्या होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। जैसे कि ये देखिए, ये थोड़ा सा कर्व आपको किताबों में और भी अच्छे से मिल जाएगा, यहाँ पर एक समझाने के लिए केवल किया गया है। जैसे ये इसको ये डाउनवर्ड स्लोपिंग जो कर्व है वो आ रहा है, ठीक है, ये इस तरीके से, ये तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है। अच्छा, ये क्या है, मूल बिंदु की ओर जितना उन्नतोद्वार होगा उतना ही जो है वो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ज़्यादा होगा। ठीक है दोस्तों। यानी कि अगर मूल बिंदु की तरफ उन्नतोद्वार अगर कम है तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी कम होगा। इतनी बात समझ में आ रही। तो यही बेसिकली जो है वो हिग्स का जो है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है। अच्छा, जो क्लोज्ड गुड्स हैं उनमें सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट नॉर्मल गुड्स की अपेक्षा ज़्यादा रहता है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों। तो आज हमने ये देखा कि हिग्स का जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है वो रिलेटिव प्राइस की चेंजेस की बात करता है। यहाँ पर जो रियल इनकम है वो बेसिकली उसके संतुष्टि स्तर को बताती है, और यहाँ पर जो उपभोक्ता है अगर उसको अपने पूर्व संतुलन में लाने के लिए जो उसकी रियल इनकम जितनी भी बड़ी है उसको क्या किया जाए, वापस ले लिया जाए या फिर उसको नष्ट कर दिया जाए, तभी वो संतुलन की स्थिति में आ सकता है। और ये निकट की जो वस्तुएं हैं उनमें सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट अधिक होता है, और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट तभी अधिक होगा जबकि इंडिफरेंस कर्व जो है वो मूल बिंदु की ओर उन्नतोद्वार होगा। तो दोस्तों आज के लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।